नमस्ते। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर हर पल हर सेकंड कुछ न कुछ बदल रहा है और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान इन्हीं बदलावों को समझने की एक सीक्रेट लैंग्वेज जैसी है। ये हमें वो चीजें समझने में मदद करती है जो हमारे आंखों के ठीक सामने हो रही हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। खट्टा दूध, जंग लगी हुई कील और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? लगता है ना कि इनमें कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता, पर असल में ये सभी एक ही फंडामेंटल प्रोसेस से जुड़े हैं। असल में ये सभी रासायनिक बदलावों के उदाहरण हैं। दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना, खाना पकाना या पचाना और यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी, इन सब में एक चीज कॉमन है। जो चीज पहले थी उसकी पहचान और प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है। मतलब जो चीज पहले थी वो अब कुछ और ही बन गई है, और इसी जादुई बदलाव को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो सवाल ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं? इसके कुछ पक्के सुराग होते हैं, कुछ निशानियां, बिल्कुल किसी जासूसी कहानी की तरह। जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढता है, वैसे ही हम भी कुछ संकेतों की तलाश कर सकते हैं। पहला सुराग है एक ड्रामेटिक चेंज। सोचिए, एक मैग्नीशियम का रिबन, और जैसे ही उसे जलाते हैं एकदम चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी निकलती है, और वो रिबन सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये सिर्फ गर्म नहीं हुआ, इसने हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। क्या होता है जब हम जिंक के दानों को एसिड में डालते हैं? फटाक से गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, और अगर हम उस बर्तन को छुएं तो वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ हमें दो पक्के सुराग मिल गए, एक तो गैस निकली और दूसरा तापमान बदल। तो इन सब से हमें चार मेन सुराग मिलते हैं। अगर किसी चीज की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से गैस बन जाए, या उसका रंग बदल जाए, या उसमें से कोई गैस निकले, या फिर वो चीज ठंडी या गर्म हो जाए, तो समझ जाइए कि वहां एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अच्छा, अब इन रिएक्शंस के बारे में लंबे लंबे वाक्य लिखना तो बड़ा मुश्किल काम है ना? इसीलिए केमिस्ट लोगों ने एक तरह की शॉर्ट हैंड भाषा बनाई है, जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखते हैं ये काम कैसे करती है। शुरुआत में अगर हमें मैग्नीशियम वाले रिएक्शन को बताना हो तो हम पूरा वाक्य कुछ इस तरह लिखेंगे। ये जानकारी तो पूरी देता है, लेकिन ये बहुत लंबा है। अगर ऐसे 100 रिएक्शन लिखने पड़े तो इसे आसान बनाने का पहला कदम है शब्द समीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, एक तीर बनाते हैं। तीर के बाईं तरफ वो चीजें लिखते हैं जो रिएक्शन कर रही हैं। इन्हें कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। और तीर के दाईं तरफ वो लिखते हैं जो रिएक्शन के बाद बना, यानी उत्पाद या प्रोडक्ट। सिंपल। और फिर आता है सबसे स्मार्ट तरीका, रासायनिक समीकरण। इसमें हम शब्दों की जगह सीधे उनके केमिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। Mg मैग्नीशियम के लिए, O2 ऑक्सीजन के लिए और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। बस, ये केमिस्ट्री की यूनिवर्सल लैंग्वेज है, छोटी, सटीक और पूरी दुनिया में एक जैसी। लेकिन रुकिए, सिर्फ फॉर्मूला लिख देना ही काफी नहीं है। केमिकल इक्वेशन लिखने का एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल, और वो है बैलेंसिंग यानी संतुलन। और ये नियम एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ पर आधारित है, जिसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में आप पदार्थ को न तो बना सकते हैं और न ही उसे खत्म कर सकते हैं। जितना था उतना ही रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर होनी चाहिए। जितने एटम्स रिएक्शन से पहले थे उतने ही बाद में भी होने चाहिए। वो बस अपनी जगह बदलते हैं, गायब नहीं हो सकते। इसीलिए समीकरण को बैलेंस करना इतना जरूरी है। चलिए एक केस देखते हैं। ये रही एक इक्वेशन, Fe + H2O gives Fe3O4 + H2। ये लोहे की भाप के साथ रिएक्शन दिखाती है। देखने में तो ठीक लग रही है ना? पर अगर हम एटम्स गिनना शुरू करें तो एक प्रॉब्लम दिखेगी। ये देखिए, बाईं तरफ यानी LHS में आयन का सिर्फ एक एटम है, लेकिन दाईं तरफ RHS में 3 है। गड़बड़ है। और ऑक्सीजन को देखिए, बाईं तरफ 1, दाईं तरफ 4। हाइड्रोजन तो ठीक है, पर बाकी नहीं। ये तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। इसे कहते हैं एक असंतुलित समीकरण। तो इसे ठीक कैसे करें?
इसका एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सबसे बड़े वाले कंपाउंड Fe3O4 को देखते हैं और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। H2O के आगे 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया तो H2 के आगे भी 4 लगा देते हैं। आखिर में अकेले आयरन को बैलेंस करते हैं, Fe के आगे 3 लगाकर। याद रखिए, हम फॉर्मूले के अंदर कुछ नहीं बदल सकते, सिर्फ सामने नंबर लगा सकते हैं। और ये देखिए, अब सब कुछ परफेक्ट है। बाईं तरफ 3 आयरन, दाईं तरफ भी 3, बाईं तरफ 8 हाइड्रोजन, दाईं तरफ भी 8 और 4 ऑक्सीजन दोनों तरफ। अब ये समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और ये रहा हमारा अंतिम संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये उस रिएक्शन को बिल्कुल सही और सटीक तरीके से दिखाता है। अच्छा, तो अब जब हमें समीकरण लिखना और बैलेंस करना आ गया है, तो अब टाइम है रिएक्शंस के अलग अलग परिवारों से मिलने का। जैसे जानवरों की प्रजातियां होती हैं, वैसे ही रिएक्शंस के भी टाइप होते हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं संयोजन अभिक्रिया से। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है बिना बुझा चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब इसमें पानी मिलाते हैं तो ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बनाते हैं, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस में बहुत सारी गर्मी निकलती है, बर्तन एकदम गर्म हो जाता है, जो हमें फिर से याद दिलाता है कि तापमान में बदलाव केमिकल रिएक्शन का एक पक्का सुराग है। तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे 2 चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है ना? चीजें सिर्फ जुड़ती ही नहीं, टूटती भी हैं। तो अगला बड़ा सवाल ये है, वो टूटती कैसे हैं? और ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें टूटने पर मजबूर कर देती है?